1290 से 1320 ईस्वी इसका शासन चला। खिलजी वंश। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की नींव डाली थी, जो 70 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठे थे। 70 वर्ष। इसका शासन 6 वर्ष तक रहा। 1290 से 1320 में खिलजी वंश की स्थापना हुई। खिलजी वंश के उदय ने महत्वपूर्ण कार्यालयों में कुलीन वर्ग में गुलामों के वर्चस्व को कम कर दिया तथा इस वंश ने बलबन द्वारा अपनाए गए कड़े नियमों को ढीला किया। जलालुद्दीन सल्तनत पहला ऐसा सुल्तान था जिसने विचार दिया कि शासन जनता के समर्थन से ही चलना चाहिए। इसने कहा था कि चूंकि भारत में हिंदू आबादी अधिक है, इसलिए यह एक सच्चा इस्लामिक राज्य नहीं हो सकता। अलाउद्दीन खिलजी, जिसका वास्तविक नाम अली भुरसुक भी था, 1296 से 1316 दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। इसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर मदुरै तक फैला था। अलाउद्दीन खिलजी इस देश के बड़े हिस्से पर कब्जा करने वाला पहला सुल्तान था। जलालुद्दीन खिलजी, इसने उदारता की नीति अपनी। इसने अभिजात वर्ग का समर्थन हासिल किया। इसने अगस्त 1890 ईस्वी में काड़ा मणिपुर के सूबेदार मलिक छापू, जिसने सुल्तान में अलाउद्दीन खिलजी का बाजार सुधार नियंत्रण। बाजार नियंत्रण स्थापित करने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए उपाय सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक है। इसके माध्यम से उसने आवश्यक वस्तुओं के मूल्य कम लिए। मूल्यों का नियंत्रण करने के लिए इसने विभिन्न वस्तुओं के विभिन्न बाजार बनाए। इसमें अनाज बाजार या मंडी, कपड़ा बाजार, सारी आदि तथा घोड़े, जानवरों, गुलामों का बाजार था। अलाउद्दीन एक पर्यवेक्षक शाहना ए मंडी की नियुक्ति की, जिसने अधीन एक सूचना अधिकारी होता था। इसमें वरिष्ठ सूचना अधिकारी तथा मुहिम को गुप्तचर कहा गया। नोट। घोड़े के मूल्यों का नियंत्रण सुल्तान के लिए बहुत आवश्यक था, क्योंकि अच्छे घोड़ों की आपूर्ति बिना कार्यकुशलता सुनिश्चित नहीं हो सकती थी। दक्षिण भारत में वह पहले सुल्तान थे जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन का इसने अपने विश्वपात और जनरल मलिक कफूर को दक्षिण के खिलाफ भेजा। वारंगल के प्रताप, द्वितीय देवगिरी के यादव राजा रामचंद्र देव और होयसर राजा बीरबल तृतीय को पराजित किया। इसने दक्षिण में रामेश्वरम में एक मस्जिद का निर्माण किया। दक्षिण के राजाओं अथवा राज्यों ने अलाउद्दीन खिलजी की शक्ति को स्वीकार किया और अपनी मौद्रिक संरचना दी। अलाउद्दीन ने 12 से अधिक बार मंगोलों के आक्रमण का सफलतापूर्वक विरोध किया। नोट। अमीर खुसरो, जो बलबन जलालुद्दीन खिलजी तथा अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन अथवा दरबारी कवि था। इसने जलालुद्दीन और अलाउद्दीन के इतिहास को लिखा था। अलाउद्दीन खिलजी की घरेलू नीतियाँ। इसने अर्थात अलाउद्दीन ने सैनिकों को नगद भुगतान की प्रथा चलाई तथा घोड़े को दागने, सेना के रंगरूटों का रिकॉर्ड रखने की प्रथा शुरुआत की। अलाउद्दीन खिलजी की घरेलू नीतियाँ। यह राजस्व के निरंकुश शासन व्यवस्था, स्वर्गीय अधिकार सिद्धांत का पालन करता था। बार बार होने वाले विद्रोह को रोकने के लिए अध्यादेश जारी किया। उन्होंने सूची प्रणाली का गठन किया। इसने कालाजारी पर रोक लगाई। एक अस्थायी सेना की स्थापना किया। रखने वाला पहला व्यक्ति था। हिंदू समुदाय पर जजिया कर लगाया था। इसने अलाई दरवाजा, 1000 स्तंभों के महल तथा सीरी के किले का निर्माण करवाया। अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह 1316 से 1320, नसरुद्दीन खुसरो शाह 1320 ईस्वी। खिलजी वंश का अंत। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 ईस्वी में। अलाउद्दीन के उत्तराधिकारी कमजोर शासक थे। आखिरकार 1320 में पंजाब के गवर्नर गाजी मलिक ने रईसों के एक समूह का नेतृत्व किया और दिल्ली पर विजय प्राप्त की और सिंहासन पर कब्जा कर लिया। गाजी मलिक ने दिल्ली पर घियास उद्दीन तुगलक ग्रहण किया और शासकों की तुगलक वंश की स्थापना की।